नमस्ते, मैं नेहा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है आंतरिक व्यापार। हमने देखा था कि आंतरिक व्यापार क्या होता है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, थोक व्यापार व फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार की भी हमने भूमिका का अध्ययन कर लिया था, फुटकर व्यापार की भूमिका का अध्ययन हम कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। थोक व्यापार व फुटकर व्यापार में अंतर। वस्तुओं की संख्या, जो थोक व्यापार है उसमें कुछ सीमित वस्तुओं का ही व्यापार किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इसमें सम्मिलित की जाती है। एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, जैसे कपड़े की हो गई या फिर मशीनरी की हो गई या फिर मेडिकल की शॉप हो गई, कॉस्मेटिक की शॉप हो गई। तो एक कुछ ही वस्तुओं का इसमें व्यापार किया जाता है, जबकि फुटकर व्यापार में अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इसमें क्रय विक्रय की जाती है। वस्तुओं की मात्रा, इसमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है, जबकि फुटकर व्यापार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। इसके जो क्रय का स्रोत होता है, तो थोक व्यापारी विनिर्माता से उत्पाद को क्रय करता है और जो फुटकर व्यापारी है वह थोक विक्रेता से या फिर उत्पादक से माल को क्रय करता है। इसका जो मुख्य कार्य है यह पुनः बिक्री हेतु बिक्री करता है। ये मतलब ये माल उत्पादक से खरीदता है और उसे वापस बेचने के लिए उसे क्रय करता है, जबकि फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विक्रय करता है। पूंजी की मात्रा, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय किया जाता है और इसमें कम मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादक और उपभोक्ता से संबंध, तो इसका जो थोक व्यापारी का तो उत्पादक से तो सीधा संबंध होता है और उपभोक्ता से अप्रत्यक्ष होता है। फुटकर व्यापारियों के माध्यम से यह उपभोक्ता से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि फुटकर व्यापारियों का उत्पादक से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है और उपभोक्ता से इनका क्या रहता है, प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इनकी जो स्थिति है यह एक ही क्षेत्र में, इनका जो मार्केट है वह एक ही क्षेत्र में स्थित होता है कि कपड़ों का होलसेल मार्केट है या जूतों का होलसेल मार्केट है, जबकि फुटकर व्यापारी जो है वह हमारे आवासीय क्षेत्रों में, जो आसपास के घर हैं या फिर कोई मुख्य क्षेत्र है, बाजार है, वहाँ स्थित होते हैं। ये जो अपनी वस्तुएं हैं उनका जो प्रदर्शन की इनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फुटकर व्यापारियों द्वारा इनसे क्रय किया जाता है, जबकि अंतिम उपभोक्ताओं तक माल जो है फुटकर व्यापारी पहुंचाते हैं। इसीलिए इनको अपनी वस्तुओं के आकर्षक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि उपभोक्ता इनकी तरफ आए, इनकी शॉप पर आए और वस्तुओं को क्रय करे। फुटकर व्यापारियों के प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके के फुटकर व्यापारी होते हैं। अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी जिनकी छोटी सी शॉप होती है, मध्यम पैमाने के और बड़े पैमाने का फुटकर व्यापारी हो सकता है। अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए कि व्यवसाय का स्वामित्व किसके पास है, तो एकल स्वामित्व वाले, यानी जिसकी सिंगल खुद का ही जिसका नियंत्रण है, जिसका प्रबंधन है और वह स्वयं ही क्या लगाता है, उस व्यवसाय में पूंजी लगाता है, तो एकल स्वामित्व वाले फुटकर व्यापारी भी हो सकते हैं। साझेदारी भी हो सकती है और सहकारी संगठन भी हो सकते हैं और पूंजी, संयुक्त पूंजी कंपनी भी एक स्वामित्व के आधार पर फुटकर व्यापारी हो सकती है। अगर स्थान के आधार पर देखा जाए फुटकर व्यापारी तो दो प्रकार के होते हैं, भ्रमणशील फुटकर व्यापारी और स्थायी दुकानदार फुटकर व्यापारी। भ्रमणशील जो फुटकर व्यापारी होते हैं, ऐसे फुटकर व्यापारी जो किसी एक निश्चित स्थान पर रहकर जो है अपने माल का विक्रय नहीं करते हैं, बल्कि घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, उपभोक्ताओं को जो है आकर्षित करते हैं। जैसे हमने देखे होंगे जो ठेले के लोग हैं, जैसे ठेले पे सामान बिकता है तो एक स्थान पे खड़े होकर नहीं बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर वस्तुओं को विक्रय करते हैं। तो भ्रमणशील फुटकर व्यापारी एक छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार जो घूम घूम कर वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इनकी कोई स्थायी दुकान नहीं होती है। ठीक है, ठेले वाले हो गए या नीचे जो सामान लगा के बेचते हैं, जैसे हमने देखा है कोई पेपर बेच रहा है या फिर कोई अन्य सामान जो डेली के किराने डेली का जो सामान है उनको बेच रहा है, तो वह जो है एक स्थान पे स्थायी रूप से ना करके घूम घूम कर वस्तुओं को बेचते हैं।
कुछ व्यापारी निर्धारित दिनों में अलग अलग बाजारों में माल का विक्रय करने के लिए माल का विक्रय करते हैं। जो कुछ व्यापारी है उनका एक निश्चित दिन होता है, उस दिन वह क्या करते हैं, अलग अलग गांवों में जाकर अपने माल का विक्रय करते हैं। तो ऐसे बाजार जहाँ निर्धारित दिन पर जो है माल का क्रय विक्रय होता है, व्यापार होता है, तो गांवों में इन बाजारों को हाट कहा जाता है और नगर व शहरों में साप्ताहिक बाजार कहते हैं। यानी सप्ताह के किसी दिन पर वहाँ विभिन्न प्रकार के फुटकर व्यापारी आकर, जैसे सब्जियों का भी है, फलों का भी है, जूतों का है, कपड़ों का है, तो अलग अलग व्यापारी आकर वहाँ पे अपने माल का विक्रय करते हैं। इनके वस्तुओं का मूल्य निश्चित नहीं होता है तथा वह किसी ब्रांड के उत्पाद भी नहीं होते हैं। यानी इनका जो वस्तु है वह एक निश्चित मूल्य नहीं होता, उपभोक्ता मोल भाव के आधार पर जो है इनसे क्रय कर सकता है। और जो इनके उत्पाद होते हैं वो कोई ब्रांड के नहीं होते हैं, बल्कि लोकल जो उत्पाद होते हैं वह इनके द्वारा बेचे जाते हैं। स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री। अब स्थायी दुकान यानी ऐसे फुटकर व्यापारी जो एक निश्चित क्षेत्रों में या स्थान पर रहकर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी उनके पास एक निश्चित स्थान होता है, जैसे कि दुकानदार जिसके पास अपनी दुकान है उसमें बैठकर वह क्या करता है, उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विक्रय करता है। तो इसमें फुटकर विक्रेता एक निर्धारित स्थान से वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय करते हैं, जिसे दुकान कहते हैं। सौदे की मात्रा एवं परिचालन के आधार पर स्थायी दुकान फुटकर व्यापार को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। एक पढ़ा हमने भ्रमणशील, जिनकी कोई स्थायी स्थान नहीं होता है, एक निश्चित स्थान नहीं होता है, वह घूम घूम कर जो है वस्तुओं का विक्रय उपभोक्ता को करते हैं। जबकि जो स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री होती है, एक निश्चित स्थान पर रहकर उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं, उन्हें अपनी वस्तुओं को बेचते हैं और उनके परिचालन के आधार पर या सौदे की मात्रा के आधार पर कि वे बड़ा सौदा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, उसके आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। इसमें है एक तो छोटे पैमाने का स्थायी दुकान फुटकर व्यापार, छोटे पैमाने की जो है स्तर पर खोलकर, या फिर बड़े पैमाने पर स्थायी दुकान फुटकर व्यापार। सबसे पहले हम देखें तो छोटे पैमाने पर फुटकर व्यापार वह व्यापारी जो वस्तुओं की सीमित किस्मों एवं उनकी सीमित मात्रा में व्यापार करते हैं। यानी छोटे पैमाने का मतलब बहुत अधिक वस्तुओं को, अलग अलग तरीके की वस्तुओं का व्यापार नहीं करते हैं, ना बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, बल्कि वस्तुओं की किस्में भी सीमित रहती है, उत्पाद की जो मात्रा है वह भी क्या रहती है, सीमित रहती है। इसलिए इन्हें कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा ये सीमित संख्या में ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो है वस्तुओं को नहीं रखते हैं, सीमित मात्रा में रखते हैं और सीमित मात्रा में ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। इनके जो प्रकार हैं, इसमें पहला है साधारण स्टोर या वैरायटी स्टोर। एक ऐसा स्टोर, वैरायटी का मतलब कि इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो है एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, जैसे कि डेली का सामान है, कॉस्मेटिक का सामान है या मेडिकल का सामान है, मतलब विभिन्न प्रकार की वैरायटी जो है वह एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे स्टोर जिन पर सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है। दूसरा है एक ही प्रकार की वस्तुओं की दुकान, यानी एक ऐसी दुकान जहां पर एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती है, जैसे कि पुस्तकों की शॉप हो गई जहां पे पुस्तकें ही बिकती है अलग अलग कंपनियों की, मेडिकल की शॉप हो गई जहां पर एक जो है दवाइयों की ही बिक्री होती है। यानी एक ही प्रकार के उत्पादों को बेचने वाली जो शॉप होती हैं, इन दुकानों पर एक ही प्रकार की वस्तुओं की अलग अलग माप, ब्रांड, डिजाइन व स्टाइल व गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री की जाती है। मतलब जैसे मेडिकल की शॉप है तो अलग अलग ब्रांड की होगी, अलग अलग गुणवत्ता वाली जो है वह वस्तुओं की, दवाइयों की बिक्री की जाएगी, लेकिन जो वस्तु है वह सेम रहती है, यानी दवाइयों की दुकान। जैसे कि दवाइयों की दुकानें हैं, पुस्तक की दुकानें हैं, ये सभी किसमें आती है, जो एक ही प्रकार की वस्तुओं की दुकानों में आती है। विशिष्ट भंडार, ऐसे स्टोर जहां पर एक ही विशेष ब्रांड या कंपनी के उत्पादों की बिक्री की जाती है।
कुछ स्टोर ऐसे भी होते हैं जहां पर एक ही कंपनी के विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री होती है, जैसे कि एलजी का शोरूम हो गया, सैमसंग का शोरूम हो गया, या फिर रिलायंस, ये जो लिवाइस का हो गया, वुडलैंड का हो गया। इसमें क्या होंगी, जैसे एलजी का शोरूम है तो उसमें एलजी की ही सामान बेचे जाएंगे, उसी की वॉशिंग मशीन है, उसी की ही जो है टीवी है, या उसी का ही जो भी अन्य जो सामान आते हैं, एसी है। तो जो एक ही ब्रांड के उत्पादों की बिक्री करते हैं, ऐसे स्टोर विशिष्ट भंडार कहलाते हैं। पुरानी वस्तुओं की दुकान, ऐसी ऐसे जो शॉप्स जहाँ पे पुरानी वस्तुएं रखी जाती है, पुरानी एवं उपयोग की जा चुकी वस्तुओं की बिक्री की जाती है। पुराने स्टोर जो जैसे हमने पुस्तकों की भी देखी है कि पुरानी पुस्तकें की बेची जाती है, तो इस तरीके की जो दुकानें होती हैं, ये छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी में आती है। अब स्थायी जो दुकान फुटकर व्यापारी है बड़े स्तर पर, तो बड़े पैमाने पर वह फुटकर व्यापार जहाँ एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जाती है। यानी यहाँ पर जो व्यापार किया जाता है वह बड़ी संख्या में किया जाता है, विभिन्न प्रकारों के उत्पादों की यहाँ पर बिक्री की जाती है। तो बड़े पैमाने के जो फुटकर व्यापार हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं, तो विभागीय भंडार, बहुसंख्यक दुकानें, सुपर बाजार, उपभोक्ता सहकारी भंडार, डाक आदेश फुटकर व्यापार और फ्रेंचाइज। इसमें सबसे पहला है विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। ये क्या होते हैं कि बड़े पैमाने की फुटकर दुकानें होती हैं जहाँ एक ही भवन में बड़ी संख्या में अनेक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है। यानी ऐसे स्टोर जहां पर विभिन्न प्रकारों के उत्पादों की बिक्री एक ही छत के नीचे होती है, यानी इसमें अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग विभाग बने हुए रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, कॉस्मेटिक भी मिलती हैं, शूज़ का भी इनमें अलग जो है एक विभाग होता है। यानी हर एक उत्पाद का अलग अलग इसमें विभाग होता है। अगर एक बार उपभोक्ता इसके अंदर चल जाए तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी जो उपयोग की वस्तुएं हैं वह एक ही स्थान से वह खरीद सकता है। इनका प्रबंधन केंद्रीय नियंत्रण द्वारा किया जाता है। इनके लिए प्रबंधन के लिए एक सेंट्रल जो है कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है, जो इनके पूरी जो है विभाग है इसका नियंत्रण रखता है। लोगों को एक ही भंडार से अपनी खरीदारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए यह ग्राहकों की सुविधा के लिए जलपान गृह, टेलीफोन, एटीएम की सुविधाएं भी दी जाती है। यानी ग्राहक यहीं से ही सब वस्तुएं लेके चले जाए और उसको सभी प्रकार की सुविधा के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े, तो जलपान गृह यानी पानी की व्यवस्था है, टेलीफोन की व्यवस्था है, एटीएम की सुविधाएं भी दी जाती है। जैसे बिग बाजार हो गया, बिग बाजार हम सभी गए हुए हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के उत्पाद हैं, कपड़े भी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलते हैं, या अन्य जो जैसे कॉस्मेटिक वगैरह है, तो इन सभी के क्या है डेली की यूज़ के जो सामान हैं, किचन के सामान हैं, तो सभी सामान जो है एक ही शॉप के नीचे मिल जाते हैं। इनका लाभ क्या है, इन विभागीय भंडारों का एक ही स्थान पर विभिन्न किस्मों की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, ग्राहकों के समय व श्रम की बचत होती है। यानी ग्राहक अगर इसके अंदर चला गया तो एक ही स्थान पर वह क्या कर सकता है, अपनी जरूरत की हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ग्राहक को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उनके समय की और श्रम की बचत होती है। विनिर्माता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय कर ये छूट प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पर ये व्यापार करते हैं, तो विनिर्माताओं से भी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करते हैं और इससे उनको छूट प्राप्त होती है। कुशल कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जाती है। यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वह एक उत्कृष्ट प्रशिक्षित होते हैं, वह आकर ग्राहकों से उनकी आवश्यकताओं को पूछते हैं और उनके आधार पर जो है उन्हें उत्पाद प्रस्तुत करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं विभिन्न प्रकार के उत्पादों के चयन करने में। इनकी सीमाएं क्या क्या हैं कि बड़ी मात्रा में इसमें पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय होता है, तो यहाँ पर जो है पूंजी निवेश की मात्रा भी अधिक होती है। दूर स्थानों पर स्थित होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर होते हैं, इन्हें अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और ये बड़े स्टोर के रूप में स्थापित किए जाते हैं। इसलिए जो निवासी आवासीय स्थान है उनसे दूर इन्हें स्थापित किया जाता है। इनकी प्रचालन लागत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, विभिन्न प्रकार के एजेंट कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं, तो इनकी प्रचालन लागत क्या होती है, अधिक होती है। और स्वामी का ग्राहकों से सीधा संबंध नहीं होता है,
है। जो वहाँ उसका स्वामी है वे डायरेक्ट आके ग्राहकों से जो है संबंध स्थापित नहीं करता, उनसे बातचीत नहीं करता, बल्कि यहाँ के कर्मचारी द्वारा जो है ग्राहकों से उनकी आवश्यकताओं को पूछा जाता है और उसके आधार पर उनको निर्णय लेने में मदद की जाती है। दूसरा था हमने पढ़ा बहुसंख्यक दुकानें। ऐसी दुकानें जो कि सेम जो अलग एक ही तरीके की होती है, यानी विभिन्न जगह उन्होंने अपनी शाखाएं खोली भी रहती है। उनकी जो स्थापना का तरीका है, साज सज्जा है या फिर जो काउंटर है, वे सभी स्थानों पर सभी शाखाओं में क्या रहता है, सेम रहता है। और जो वस्तुएं मिलती है वे सभी शाखाओं पर एक सेम प्राइस की होती है और एक तरीके की वस्तुएं ही हर शाखा पर उपस्थित होती है। जैसे कि हमने रिलायंस ट्रेंड्स देखा, जो उसने अपनी क्या है शाखाएं अलग अलग जगह पे खोल रखी है, तो उनकी जो साज सज्जा है, काउंटर है, कपड़ों के प्रेजेंटेशन का तरीका है वह सेम रहता है। उनके जो वस्तुओं का मूल्य भी हर स्थान पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऐसी दुकानें बहुसंख्यक दुकानें कहलाती है। वह दुकानें जहाँ एक समान नाम, समान साज सज्जा और एक ही ब्रांड के उत्पाद की प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाती है। यह अपनी सभी दुकानों पर एक ही प्रकार की वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचते हैं। किसी भी शाखा पर जाकर अगर आप खरीदें तो उनका जो मूल्य रहेगा वह सेम रहता है। जैसे मैकडॉनल्ड है, उनकी विभिन्न अलग अलग शाखाएं हैं, समान प्रकार के यहाँ पर जो है उत्पाद मिलते हैं और उनका मूल्य भी हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे रिलायंस ट्रेंड्स हैं, तो इनकी भी क्या है, विभिन्न शाखाएं हैं। तो जिनकी समान तरीके के उत्पाद समान मूल्य पर मिलते हैं, तो ऐसी दुकानों को बहुसंख्यक दुकानें कहा जाता है। फिर इनके लाभ क्या है कि इन दुकानों की साज सज्जा, काउंटर, फर्नीचर एक जैसे ही होते हैं, जिससे ग्राहकों को दुकानें पहचानने में सुविधा होती है। यानी जो इनका बाहर का जो बिल्डिंग होगी, जो फर्नीचर होगा, काउंटर होगा, यानी इनका जो डेकोरेशन होगा वह हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। इससे ग्राहक देखकर ही पहचान जाता है कि यह कौन सी दुकान है। मध्यस्थों की समाप्ति होती है, मतलब यह डायरेक्ट विनिर्माताओं से जो है खरीद कर उत्पाद को बेचते हैं, तो इसमें मध्यस्थ नहीं रहते हैं, तो मूल्य भी कम रहता है उत्पादों का और बड़ी मात्रा में क्रय पर इनको क्या मिलता है, लाभ भी दिया जाता है। ग्राहकों को कम मूल्य में सामान उपलब्ध, मध्यस्थ नहीं रहते हैं, छूट अधिक मिलती है, तो ग्राहक को भी जो माल है, उत्पाद है, वह कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। शुद्ध व अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं निश्चित कीमत पर उपलब्ध होती है, मतलब हर जगह जो इनकी मूल्य रहता है, कीमत रहता है, वह निश्चित रहता है और इनकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, शुद्धता रहती है, तो अच्छे उत्पाद जो है उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। इनकी सीमाएं क्या हैं कि सीमित वस्तुओं का ही व्यापार करती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ मिल जाएगी, विभिन्न ब्रांड्स की सीमित वस्तुओं का यहाँ व्यापार किया जाता है। केवल नगद में बिक्री, यह अपने उपभोक्ताओं को उधार की सुविधा नहीं देते हैं, केवल यहाँ नगद में ही माल का विक्रय किया जाता है। ग्राहक द्वारा कोई मोलभाव नहीं होता है, जो वस्तु है उसका एक निश्चित मूल्य होता है, उसको देखकर ही उपभोक्ता को उसे खरीदना होता है। यहाँ पे कोई जैसे सामान्य क्रेता करता है विक्रेता से मोलभाव, यह कार्य यहाँ नहीं किया जाता है। शाखा प्रबंधकों द्वारा यहाँ पे नियंत्रण होता है। जो शाखा प्रबंधक हैं, यानी वहाँ कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका किसी भी बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वहाँ का जो प्रबंधक है उसके द्वारा यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है। फिर है सुपर बाजार, यानी बहुत बड़े बड़े मार्केट जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पूर्ति हो जाती है। ग्राहक जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीद सकता है। यहाँ पर इसे कोई सेलर नहीं मिलता है कि आके वह वस्तुओं को दिखाएगा और उनका चयन करेगा। उपभोक्ता को स्वयं जाकर जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार वह वस्तु क्रय कर लेता है और काउंटर पे जाकर उसका भुगतान कर देता है। यह बड़े पैमाने का फुटकर व्यापार का संगठन है। यहाँ बड़ी संख्या में विविध प्रकार के सामान, जैसे खाद्य सामग्री भी मिलती है, सब्जियां भी है, फल भी है, किराना है, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक ही छत के नीचे मिलते हैं। ये भंडार किसी केंद्रीय स्थान पर तथा इनकी शाखाएं आवासीय क्षेत्रों में होती है। जो इनका भंडार है, जो स्टोर है, वह एक केंद्रीय स्थान पर होता है, जबकि जो इनकी विभिन्न प्रकार के जो शाखाएं हैं वे आसपास में आवासीय क्षेत्रों पर होती है।
इनके लाभ क्या हैं कि दैनिक उपयोग के घरेलू सामान की विविध किस्में यहाँ मिल जाती हैं, यानी एक ही तरह के उत्पाद की विविध किस्में हमें यहाँ देखने को मिलती है। ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलता है, अच्छे, क्योंकि ये एक स्थापित होते हैं, एक अच्छे बड़े संगठन होते हैं, तो इनसे जो सामान मिलता है वह अच्छी गुणवत्ता का मिलता है। बिचौलियों की भूमिका नहीं होने पर सामान कम दामों में, यहाँ पर भी जो है मध्यस्थ नहीं रहते हैं, डायरेक्ट उपभोक्ता को माल बेचा जाता है तो उन्हें कम दामों पर सामान की उपलब्धता होती है। प्राय विक्रयकर्ता व सहायक की सेवा नहीं, इसलिए प्रचालन लागत नहीं। यहाँ पर सेल्समैन नहीं होते हैं, यहाँ पर जो कार्य करने वाले जो है असिस्टेंट, जो एजेंट नहीं होते हैं, नहीं, इनके कारण जो उनकी प्रचालन लागत क्या होती है, कम होती है। उपभोक्ता स्वयं जाकर अलग अलग जो है काउंटर पे जाकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं लेता है और उनका भुगतान करके उन्हें प्राप्त कर लेता है। विभिन्न ब्रांड के सामानों की उपलब्धता ग्राहकों को चयन करने की सुविधा रहती है। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के जो ब्रांड है उनके उत्पाद रहते हैं, तो ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका चयन कर सकता है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं कि बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्टोर होते हैं, तो इनमें जो पूंजी की आवश्यकता होती है वह भी एक बड़ी मात्रा में होती है। विशेषज्ञ प्रबंधकों की सेवाएं नहीं, यहाँ पे कोई प्रबंधक नहीं होता, विशेषज्ञ प्रबंधक जो आके कर्मचारी की हेल्प करे, और ग्राहकों को उधार की सुविधा भी नहीं दी जाती। सामान्यतः ऐसे स्टोर्स पे ग्राहकों को उधार की सुविधा नहीं दी जाती है, नगद में ही जो है यहाँ कार्य किया जाता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार एक जो संगठन है, जो फुटकर व्यापार का एक उदाहरण है, बड़े पैमाने पे फुटकर व्यापार का जो उदाहरण है वह है उपभोक्ता सहकारी भंडार, यानी ऐसे स्थान जहां पर उपभोक्ता को अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु उत्पाद नहीं मिलते हैं, तो ऐसे स्थानों पर कुछ उपभोक्ता मिलकर एक संगठन बना लेते हैं और फिर वह वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या करते हैं, वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। तो जब किसी क्षेत्र अथवा वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को पाना कठिन हो जाता है, वहां पर जो है नॉर्मल वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो ये सहकारी समिति बनाकर उसके माध्यम से फुटकर व्यापार चलाते हैं। तो कुछ लोग मिल जाते हैं, अब थोड़ी थोड़ी पूंजी मिलाकर एक फुटकर व्यापार शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ के जो लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके लाभ क्या है कि बाजार में कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध, इनके द्वारा जो भी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है वे कम मूल्य पे उपलब्ध करवाई जाती है। माल की नगद बिक्री इसमें की जाती है। आवासीय क्षेत्रों के समीप स्थित होते हैं ये, इनका जो भंडार है वो जो आवासीय क्षेत्र हैं, जो लोग रहते हैं उनके आसपास स्थित होता है। इनके लाभ को सदस्यों में बोनस के रूप में बांट दिया जाता है। इन पे यदि इनमें किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो जो सहकारी जो भंडार है, इनके जो सदस्य हैं जिन्होंने मिलकर इसे शुरू किया है, तो उन लाभ को इन्हें बोनस के रूप में बांट दिया जाता है। इनकी सीमाएं क्या हैं कि यह भंडार सीमित आय वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें अपर्याप्त पूंजी रहती है। जो उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं जिनकी सीमित आय होती है, मतलब बहुत अधिक अमीर लोग मिलकर जो है उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना नहीं करते हैं। ऐसे आय वर्ग वाले जिनकी आय सीमित है उनके द्वारा इन्हें बनाया जाता है। तो फिर उपभोक्ता सहकारी भंडार में पूंजी की जो है कमी आती है, अपर्याप्त पूंजी की समस्या यहाँ बनी रहती है। व्यवसाय की वृद्धि व विस्तार की संभावना कम, क्योंकि पूंजी पर्याप्त पूंजी नहीं रहती है तो फिर व्यवसाय का जो वृद्धि है, विस्तार है, वह नहीं हो पाता है, इसकी संभावना कम रहती है। पेशेवर प्रबंधकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो उपभोक्ता थे जिन्होंने दैनिक जीवन की जो है उपयोग की वस्तुएं पूरी नहीं हो रही थी, उनके द्वारा मिलकर इस संगठन का निर्माण किया जाता है। तो जो पेशेवर प्रबंधक हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिस तरीके से अपनी प्रबंधन की सेवाएं देते हैं, वह सेवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होती है, तो इनको मैनेज करना भी एक मुश्किल कार्य होता है। तो आज हमने देखा कि फुटकर व्यापार छोटे स्तर का भी होता है और बड़े स्तर का भी होता है। बड़े स्तर के अंतर्गत कौन कौन सी जो है वर्ग आते हैं, किन किन दुकानों को, किन किन भंडारों को इसमें शामिल किया जाता है। थैंक यू।